चंद्रपूर शहराची ब्लूप्रिंटचा व्हिडिओ आपण सादर करणार आहोत। त्यानंतर नाना भाऊ बोलतील। प्रभु की ऐसी करुणा हुई, एक माध्यम बना जिसके कारण आज आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहा हूं। 7 साल की उम्र से पर्यावरण के क्षेत्र में अपने कार्य को करते हुए अल्पायु के लंबे कालखंड में रूठी डगर पर टूटे सपने लेकर आगे बढ़ने का साहस लड़खड़ाते ही सही कर रहा हूं। 32 साल की आयु में 26 सालों में देश को 33 लाख पेड़ लगाकर विभिन्न माध्यमों से राष्ट्र और समाज के उत्थान के निमित्त देने का काम किया हो। भारत के क्रांतिकारी परिवारों को आजादी के बाद तलाशने का काम किया हो। भारत के चाहे चंबल के खूंख्यार डकैतों में 2 साल रहकर उनको भी पर्यावरण से जोड़ने का काम किया हो। वो सब काम मेरे सामने उस समय छोटे पड़ गए जब शिवाजी महाराज की धरा से महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब ने मुझे फ़ोन करके रेगिस्तान के दौरों में मैं पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रहा था और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि महाराष्ट्र शासन आपका सदुपयोग करना चाहता है। मेरे लिए ये बचपन की उस संकल्पना को साकार करने जैसा था। मैं कुछ दिनों से पर्यावरण के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र शासन के विभिन्न जिलों में, विभिन्न अंचलों में, विभिन्न जंगलात में मातृशक्ति के अनेक समूहों के साथ में, सामाजिक संस्थाओं के साथ में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में, विभिन्न मंचों से, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ में, लोगों के साथ में काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे जीवन के 26 सालों के कार्य के अनुभव के आधार पर मैं ये दावे से कह सकता हूं, चंद्रपुर की इस पवित्र धरा पर पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने वाला अगर कोई वन विभाग है तो महाराष्ट्र शासन है। मैं सर्वश्रेष्ठ अभियान के इस नेतृत्वकर्ता के लिए आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनी होगी, बड़े बड़े थोथे दावे सुने होंगे। अलग अलग राज्यों की, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अलग अलग दावे सुने होंगे कि हमने 9 लाख लगा दिए, हमने 10 लाख लगा दिए। महाराष्ट्र शासन पहला ऐसा राज्य रहा जिसने 33 लाख पेड़ लगा करके, 33 करोड़ पेड़ लगा करके बड़े ही नहीं किए, उनके संरक्षण का काम भी किया और देश और दुनिया को बताया कि पर्यावरण संरक्षण का काम महाराजा शिवाजी राजे ने जिस संरक्षण को लेकर के बड़े बड़े कई सारे अध्ययन पढ़ते हैं, उसमें हमें ध्यान में आता है कि महाराजा शिवाजी राजे का भी ये एक कल्पना थी कि जंगल बचने चाहिए। उस कल्पना से लेकर के आज तक जिस तरह से सुधीर भाव काम कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं आता कि देश का कोई भी वन मंत्री इस रुचि के साथ काम कर रहा होगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकारी तंत्र की उदासीनता है कि लगभग कई सरकारों में रहती है और सरकारी तंत्र की उदासीनता जहां भी रहती है वहां पर बड़ी से बड़ी लोक कल्याणकारी योजना जन सहयोग के अभाव में असफल हो जाती है। पूरे देश और दुनिया में जहां भी मुझे जाने का मौका मिला, हम लोग 130 देशों के साथ जुड़े। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र शासन के वन विभाग का ये प्रयास 33 कोटि महाअभियान जो वृक्षारोपण का कार्य आप लोगों के माध्यम से हुआ, वो सिर्फ भारत में जागरूकता का अभियान नहीं रहा, वो सिर्फ भारत में चर्चा का अभियान नहीं रहा, दुनिया के 130 देशों में महाराष्ट्र शासन के वन विभाग के काम की चर्चाएं हैं। मैं आप लोगों को ये थोथे दावे घोषणाएं करने नहीं आया हूँ। महाराष्ट्र शासन से मेरा कोई काम पड़ने वाला भी नहीं है, मेरा किसी से काम पड़ने वाला भी नहीं है। 2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि देश में अगर सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण का कार्य हुआ है तो महाराष्ट्र शासन ने किया है, आप लोगों ने किया है, महाराष्ट्र की मातृशक्ति ने किया है, महाराष्ट्र के बेटों ने किया है, महाराष्ट्र के युवाओं ने किया है, मेरे माता पिता जैसे बुजुर्गों ने किया है। आप जैसे मैं भी निवेदन करूं, चंद्रपुर बचाओ समिति का जिक्र आया, अभी आदरणीय कर रहे थे। मैं आपको बधाई देता हूं जिस तरह से आपने चंद्रपुर बचाओ समिति के माध्यम से अनेक सामाजिक सरोकारों का जिक्र किया। उन सरोकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, इस विश्वास के साथ धन्यवाद देता हूं कि मेरा ऐसा मन है, मैं शरीर रूप में महाराष्ट्र शासन के वन विभाग सामाजिक सरोकारों से जुड़कर काम करूं और मेरा सदुपयोग जहां भी आप करना चाहें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं अधिक आपसे बातें ना करके अधिक समय नहीं लूंगा। बड़े बड़े वक्ता हैं,
अभ्यासित वक्ता हैं जिनको बोलने का अभ्यास है। मैं बागवान आदमी हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। 2 बातें मन में थी वो कह ली मैंने। बस निवेदन ये करूँगा कि बैम्बू के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम शुरू हो रहा है। बड़ी बड़ी विदेशों की मैगजीन ने आपके बैम्बू को छापा है। दुनिया के 60 जो दुर्लभ प्रजाति के बांस थे, बैम्बू थे, उनको संरक्षित करने का काम चंद्रपुर ने किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बैम्बू की बात हो, चाहे हरित सैनिकों की बात हो, जिस तरह से महाराष्ट्र शासन काम कर रहा है, महाराष्ट्र शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो सपना पर्यावरण के संरक्षण को देखा है, वही सपना सम्मानीय सुधीर मुनगंटीवार साहब ने करने के प्रयास बहुत सार्थकता के साथ किए हैं। मैं नाना भाव को प्रणाम करता हूं। नाना भाव के प्रयासों को पिछले 10 दिनों से चंद्रपुर में देख रहा हूं। गली गली में घूम करके नाना भाव के काम को देखा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये ऊर्जा परमात्मा आपको इसी तरह स्नेहपूर्ण जनता से मिलती रहे। मैं आप सब लोगों के बीच में अंतिम निवेदन करके अपना बात खत्म करूंगा। मेरा आग्रह है, महाराष्ट्र शासन ने ऐसा मन बनाया है कि जो हमारी ग्रीन आर्मी है उसके माध्यम से आप सब लोगों का अंतिम से अंतिम व्यक्ति महाराष्ट्र का उसका हिस्सा बने। मातृशक्ति आगे आए, तरु सखी बने, हमारे युवा आगे आए, वृक्ष मित्र बने और हम 1 करोड़ लोगों को पर्यावरण के निमित्त जोड़ने का काम करके और महाराजा शिवाजी राजे के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करें। यही सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मन है कि हमारा भारत हरित भारत हो, हर्षित भारत हो। जय जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम।